वेलकम बैक वंस अगेन। आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी के बुक के हैं क्लास 10th के, तो क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं। वो है कुछ नंबर्स को जानना है। जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कुछ नंबर्स होते हैं। नंबर्स में बताए थे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं उसको बताए थे। आज उनसे ही संबंधित कुछ दो नंबर हैं जिसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालना एक्सरसाइज 1.2 में, और इसके लिए क्या आवश्यक है जानकारी पहले उसको ग्रहण करना चाहिए, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। तो नंबर्स में यानी संख्याएं, इसमें जानते हैं कौन से नंबर के बारे में? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं? अर्थात अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या को सबसे पहले परिभाषित करते हैं। परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाएगा इसकी पहचान करना। तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो अपवर्तक हों, अर्थात ऐसी संख्या जो स्वयं एक से और स्वयं से विभाजित हो, पूरा विभाजित होना चाहिए एक से और स्वयं से। तो अभाज्य संख्या का तात्पर्य है ऐसी संख्या, वह संख्या जो एक तथा स्वयं, जैसे स्वयं का तात्पर्य 9 है तो 9 से ही विभाजित होना चाहिए, उसी तरह से वैसे 9 तो अन्य संख्या से विभाजित होती है। तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या के कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। याद रखें, एक न तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाता है सवाल 1 के बारे में, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से 1 भी रहेगा, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 1 भी दिया रहेगा। तो 1 न तो भाज्य है नहीं अभाज्य। और एक दूसरी बात जानते हैं, क्या कोई सम संख्या भी अभाज्य होती है? तो हाँ, एक सम संख्या है जो जिसे 2 कहते हैं। दो सम संख्या होने के बावजूद भी अभाज्य है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 1 से नहीं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 31 डॉट डॉट कर दिए। कुछ एग्जाम्पल लिए रहे हैं। इन सब में से किसी भी संख्या को लेकर के देखते हैं, उसके केवल 2 ही फैक्टर निकलेंगे, यानी 2 ही अपवर्तक निकलेंगे। 2 1 से और 2 से विभाजित होता है। मान के चलते हैं, लेते 13, तो 1 से और 13 से डिवाइड हो रहा है। 1 से और स्वयं से 19, 1 और 19 से डिवाइड होता है। इसके बीच का कोई भी संख्या से नहीं होता है। तो वह संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी फैक्टर निकालना हो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ निकालने के लिए, अर्थात लॉसो निकालना हो या मॉस हो, तो अभाज्य गुणनखंड ही करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी निकाला हो एलसीएम एचसीएफ तो इसका ही प्रयोग करेंगे। इसी नंबर से डिवाइड करना है, इसके अलावे किसी भी कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है एलसीएम निकालते समय, ये याद रखना है। और या किसी संख्या का प्राइम फैक्टर दिखाना हो तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है। अब जब प्राइम नंबर को समझ लिए तो कंपोजिट नंबर को भी समझ ही लेना चाहिए,
वैसे इस्तेमाल तो उसका करना है नहीं, फिर भी जानकारी आवश्यक है। तो सेकंड नंबर है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स अर्थात भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक अपवर्तक हो या गुणनखंड हो। यानी वह संख्या जिसके 3 या 2 से अधिक, तो 3 ही हुआ ना, 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 अपवर्तक कह सकते हैं, विभाजक भी कह सकते हैं, या गुणनखंड हो, 3 से अधिक पारा से विभाजित हो, 3 या 3 से अधिक, दो नहीं, 2 से अधिक हमेशा, इसलिए स्पष्ट कर दिया हम, 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब भाज्य संख्या के एग्जाम्पल को भी लेते हैं। जैसे में लेते हैं भाज्य संख्या के कुछ एग्जाम्पल, तो भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में लेते हैं, ये जो अभाज्य संख्या है इसके बीच की जो संख्या है वैसे भी भाज्य संख्या के उदाहरण में आएंगे। जैसे में लेते हैं नंबर 2 के बाद आ जाता है 3, तो प्राइम नंबर ही है, 4 आ जाता है, 6, 8, 10, 9 भी है, 9 भी लिख देते हैं, 9, 10, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर याद रखना है, 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, यानी एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावे किसी संख्या से विभाजित हो तो उसे संयुक्त कहते हैं। संयुक्त संख्याओं के द्वारा विभाजित करके अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालते समय इन संख्याओं का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन संख्याओं से विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 140। फर्स्ट का नंबर क्वेश्चन 1 है, 140 का को लिखना है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो इसको खंडित करना है 140 को। याद रखें, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड जो करेंगे वह एक गुणनखंड वृक्ष के द्वारा प्राइम फैक्टर ट्री बना करके करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ट्री बनाते हैं। सबसे पहले 140 का 140 लिख देंगे। इसमें डिवाइड होता है किससे? 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में विभाजित होगा? ये 2 से भाग करना है 70, फिर 70 में डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ करते जाएंगे 35। ठीक है, 35 में किससे डिवाइड होता है? 5 से। 1 के स्थान पे 5 है ना, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 5 35। तो 5 और 7 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है, इसलिए ये गुणनखंड तैयार हो चुका है। तो यही इसी तरह से बनाना है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर ट्री। पेड़ है ये, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का एक पेड़ है। तो इसको लिखेंगे किस तरह से? 140 इक्वल टू, जो संख्या जितनी बार आएंगे उस पर पावर के रूप में लिखना है। 2 जो आता है 2 बार आता है, 2 2, तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर।
और यहाँ 5 इंटू 7 जो है 1 टाइम आता है, 5 इंटू 7 को लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट। ये था क्वेश्चन नंबर 1 को प्राइम फैक्टर्स के द्वारा लिखना था। 2 से डिवाइड किए इसको, फिर लिखे, फिर उसमें 2 से डिवाइड हो गया, जिससे डिवाइड होगा उसको इधर लिखते जाएंगे, और उसके बाद जो डिवाइड करने के बाद आता है क्वोशिएंट उसको लिखते हैं, भागफल को यहाँ लिखते हैं, फिर जिसे डिवाइड करते हैं डिवाइजर को इधर लिखेंगे और क्वोशिएंट को इधर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों संख्याओं को लिख देते हैं मिला करके, अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड है 156। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 156। 156 का खंड करेंगे, तो 156 का खंड करते हैं इसी तरह से गुणनखंड वृक्ष द्वारा। तो 156 में किससे भाग लगता है, फिर 2 से भाग लगता है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, हाफ करना है। ठीक है, तो 2 7 14 हो गया, 2 8 16। फिर इसके बाद भाग करेंगे 2 से भाग होगा, तो 2 3 6 और 2 9 18। और इधर इसमें किससे भाग लगता है, 3 से, 13 3 39, 39 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर आता है 156 का 2 स्क्वायर, डबल 2 आया है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 होता ना, 13 होता है यहाँ, हाँ 3 इंटू 13। ठीक है, इस तरह से 156 का हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। आप क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड को देखेंगे। थर्ड नंबर में है 3825। 3800, अगला है 3 नंबर में 3825। तो 3825 का ट्री बनाएंगे। सबसे पहले डिवाइड होगा किससे, 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जोड़ के देखेंगे 8 3 11 2 13 5 18, 3 से भाग लग रहा है, इसे 3 से डिवाइड करेंगे इसमें। तो 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 नहीं 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर उसके बाद फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करके फिर लिखेंगे इसमें, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 लिखेंगे इधर, 5 8 40, 5 25। फिर 5 से भाग लग रहा है, 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 7 35, 17 5 85। ठीक है, 17 जो है प्राइम नंबर है, हो गया इसका डिवाइड। तो इस तरह से वह 3825 का खंड आ गया। 3 स्क्वायर 5 डबल 5 है, 5 स्क्वायर हो गया 17। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये हुआ प्राइम फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। 5005, तो 5005 का खंड करेंगे। सबसे पहले तो 5 इकाई अंक में, तो 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित हो रहा है, 5 लिखेंगे इधर। 5 से विभाजित करके देखेंगे तो हो गया 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। इसमें समस्थान विषम स्थान के अंकों का अंतर करते हैं तो भी पता चलता है। और इसमें 7 से विभाजित होता है या नहीं, उससे क्या जांच करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 2 से 3 से ऐसे तो कटेगा नहीं। 7 से विभाजित हो रहा है, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 3 1 4 और 4 में 4 घटाते हैं 0 आता है। समस्थान विषम स्थान के अंकों का अंतर होता है 0, इसलिए ये 11 से विभाजित होती है। 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 हो गया। इस तरह से
5 का प्राइम फैक्टर आता है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 7429। 7429। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक है, तो इसमें विभाजित होती किस संख्या से उसकी जांच करेंगे। तो इसमें 17 से डिवाइड होता है, 17 से डिवाइड करेंगे 68। 68 हो गया, 6 62 52 और उसके बाद हो गया 117। कितना याद देखो तो 17 से डिवाइड करेंगे 4 3 7। फिर उसके बाद इसमें 19 से डिवाइड होता है 19 दूना 38 और 19 तिया 57। तो इस तरह से 7429 का हो गया प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जो ये है। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 देखना है, जो 1.2 एक्सरसाइज के है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है एचसीएफ और एलसीएम के जांच करना है। पहले समझ लेना है, एचसीएफ एलसीएम दोनों एक साथ निकालना है और प्राइम फैक्टर के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकाल करके उसकी जांच भी करनी है। तो ध्यान में रखें अच्छी तरह से इस बात को कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालें, किसी भी विधि से निकालें, और निकालने के बाद जब उनको गुना कर देते हैं तो दोनों संख्याओं को गुना करने पर जो आंसर आता है वो सेम होता है। यही जांच का प्रोसेस है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो लॉसो गुना मौसो करेंगे तो दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आता है। यही जांच का प्रोसेस है। लेकिन याद रखें इस बात को हमेशा कि केवल ये दो संख्या में जांच करने का नियम है, 3 संख्या होने पर ये पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर सकता है। यानी 3 संख्याओं में जांच करने का ये नियम नहीं है, 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के जांच करने के लिए ये नियम है। ठीक है, तो सबसे अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन जांच करना भी है, एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालना भी है। क्वेश्चन को फिर से समझ लेना है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। जांच करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, और यह है क्वेश्चन 1 को देखते हैं। 26 और 91 लिखा गया है, 26 और 91। तो 26 और 91 का एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, प्राइम फैक्टर दोनों का निकालना है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो जब ज्यादा संख्याएं हो तो प्राइम फैक्टर ट्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक संख्या का केवल फैक्टर लिखना हो तो प्राइम फैक्टर ट्री से बना सकते हैं, दो संख्या में ऐसा नहीं करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 7 से, अब हो गया 26 का हो गया 2 इंटू 13 और 91 का हो गया 7 इंटू 13। तो एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में जो मिलता है वो होता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहां एचसीएफ क्या हो गया, 26 और 91 का एचसीएफ हो गया 13। और एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम का नियम है कि सभी संख्याओं को लिखना है गुणनखंड के। यहां सभी पर तो घातांक एक ही है, तो 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 भी आएगा। एक ही बार 13 लिखेंगे, दोनों में से एक में से चुना जाएगा कम पावर। यदि 2 पर पावर 2 यहां रहता, यहां 2 पर पावर 1 रहता, तो 2 पर पावर 1 वाला अंक आता यहां। ध्यान में रखना इस बात को। एलसीएम में कम घातांक वाले संख्याओं को लेते हैं, चूंकि गुणनखंड छोटा है इसलिए इसमें ज्यादा इस बात को एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो यहां देखेंगे क्या होगा, 2 हो गया, 7 आ गया, सभी संख्याओं को लेना है, ठीक है। और 13 भी लेंगे, 2 बार आया है, दोनों में अलग अलग है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक ही लेंगे, दोनों में से एक ही संख्या का लेते हैं, ठीक है। दोनों सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 7 दूना 14 हो गया, 182 हो गया। तो इसको नंबरिंग कर देंगे, ये एलसीएम एचसीएफ को जांच करते हैं इसमें। अब सबसे पहले जांच करेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो 182 एलसीएम है इंटू 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, चार 2 6 बच गया 10 और 13 23 66। तो इस तरह से हो गया 2366 एलसीएम इंटू एचसीएफ किए, इसको एक नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब दोनों संख्या मान लेते हैं, इसमें संख्या को क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। या लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यदि यहां a इक्वल टू बी इक्वल टू कर देंगे तो a इंटू बी इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, इसके लिए करते हैं, दोनों संख्याओं को लेना है। पहला हो गया इधर, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, 26 91 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यही आएगा, करके देख सकते हैं, 6 कम 6 आ रहा है ना पहले, तो ये आता ही है, जांच कर सकते हैं गुना करके, ठीक है। और दोनों में जब आंसर सेम आएगा तो समझ लेना बनाया हुआ एचसीएफ एलसीएम सही है। ये जांच के लिए आगे यहां से प्रोसेस जो है जांच के लिए, ठीक है। लिखेंगे 1 तथा 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू या मल्टीप्लाई दे देंगे एलसीएम, हो गया। इस तरह से ये जांच भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 और ये दूसरा का ही सेकंड है, 510 और 92 92। तो दोनों का खंड करेंगे प्राइम फैक्टर से, 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4 0, नहीं 2 दूना 4 हुआ, 2 5 6 10 और 2 5 6 10, 255 250 500 का होता है ना, हाफ होता है 2 से डिवाइड में, 5 5 10 2 12 हुआ, 3 से भाग लग रहा है, जोड़ने पर यदि 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से विभाजित होती है, 3 से करें, 3 8 24, 3 5 15, अब 5 से 5 कम 5 5 7 35। इसी तरह से 92 का कर लेंगे, तो 2 से डिवाइड होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, दोनों का हो गया। 17 और 23 दोनों प्राइम नंबर है इसलिए रुक जाएंगे। दोनों का खंड लिखते हैं, 2 गुना 3 गुना
5 गुना 17 और फिर इधर 92 का भी खंड लिखेंगे 2 गुना 23। अब दोनों का HCF निकालते हैं। HCF 5 10 का और 92 का दोनों का HCF में दोनों में जो मिलता है वो होता है HCF। और कम पावर वाला हमेशा याद रखें, पावर यदि यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, 2 नहीं लिखना था, 2 स्क्वायर। इसमें कम पावर वाला नहीं, HCF में कम पावर लेते हैं, LCM में अधिक पावर वाला संख्या को लेते हैं। तो 2 है 1 पावर है, यहाँ 2 है तो 2 होगा कम पावर वाला। ये 3 है 5 है 17 है 23 है, कोई मैच नहीं हो रहा है दोनों में। HCF सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। LCM की बात करते हैं, LCM क्या आ रहा है, तो दोनों में जो मिलेगा उसमें अधिक पावर को लेंगे और सभी संख्याओं को लेंगे, जो नहीं मैच करेगा वो भी। तो 2 स्क्वायर हो गया इंटू 3 हो गया इंटू 5 हो गया इंटू 17 हो गया इंटू 23। सभी को मल्टीप्लाई करके इसके बाद निकालना है इसका LCM। तो इसमें देखना है, इसका गुणनफल करेंगे तो गुणनफल आता है 23,460। 23,460 इसका दोनों यानी LCM का सिर्फ मान आ रहा है 23,460 और यानी ये सभी संख्या गुना करेंगे तो HCF और LCM को अब मल्टीप्लाई करेंगे। HCF जांच करना है, ठीक है, इसके लिए यानी LCM यही है आंसर और ये HCF है। HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF करते हैं, LCM इंटू HCF। तो HCF और LCM गुना करेंगे 23,460 गुना 2 कर देंगे तो आता है 46,920। नंबर 1 हो गया। अब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, या A B मानेंगे तो A गुना B लिख देंगे शॉर्टली, नहीं तो लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे। दोनों संख्या क्या क्या है, तो है 510 और 92। इसको भी गुना करेंगे तो आता है 46,920। ठीक है, HCF गुना LCM करने पर जो आंसर आता है वही दोनों संख्या गुना करने पर भी। हमेशा याद रखें, 2 संख्याओं में ही ये जांच कर सकते हैं, 3 संख्याओं में ये जांच नहीं होता है। 1 तथा 2 से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो यही प्रमाणित करना था जांच के द्वारा, हो गया। नंबर 3 में है 336 और 54। 336 और 54। 336 का खंड करेंगे, प्राइम फैक्टर से ही हमेशा LCM HCF निकालना है 54 का। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 12 2 8 16, फिर 2 से विभाजित करते रहेंगे और हो गया 4। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, चलते जा रहा है, फिर 2 से 21, फिर 3 7 21। 54 का भी कर लेंगे इसी तरह से खंड। 2 से करेंगे 27, 3 9 27, 3 3 9। तो इस तरह से आ गया, दोनों का प्राइम फैक्टर निकल गया कि 36। 2 कितना है, 4 है, तो 2 टू द पावर 4 हो गया इंटू 3 इंटू 7। 54 का लिखेंगे 2 इंटू 3 डबल है, 3 स्क्वायर हो गया, ट्रिपल है, ट्रिपल यहां से भी 3 है, 3 क्यूब होगा। तो HCF निकालना है। अब HCF निकालेंगे 336 और 54 का, दोनों में जो मैच करता है वो होता है कम पावर वाला। 2 पर पावर 1 है, 4 है, क्या लिखेंगे 2। 3 पर 1 है, 3 पर 3 है, आएगा क्या 3।
3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो गया HCF। ये आंसर हुआ HCF का। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए अब क्या करते हैं, एलसीएम एलसीएम निकालना है 336 और 54 का। तो एलसीएम में अधिक पावर वाला को लेंगे। ठीक है, 2 और 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 4 को ले लिए। 3 है, 3 पर पावर क्यू है, 3 पर पावर क्यू को ले लेंगे। 7 है, नहीं मैच कर रहा है, उसको भी लेते हैं। इसमें सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 3024 कितना, तो एलसीएम में 2 2 4 और हो गया 3Q इंटू 7 करते हैं तो 3024 आता है। ये भी आंसर हुआ। और अब जांच करते हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3024 गुना 6 करेंगे, जो आएगा मान वो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान। फिर दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14 हो गया, और 6 तिया 18। तो इस तरह से हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दोनों संख्याओं को गुना करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। तो दोनों संख्याओं में 336 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी मान आएगा, यही मान आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं, दोनों को गुना करेंगे यही अंक आएगा, और एलसीएम एचसीएफ का भी अंक यही आएगा। तो ये 1 तथा 2 से सिद्ध कर देते हैं, जांच हो जाता है 1 तो 2 से, 1 तथा 2 से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF एलसीएम गुना HCF इंटू एलसीएम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे।